नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज अपने हॉरर सीरीज़ की चौथी कहानी लेकर आ गई हूँ मैं। और ये जो कहानी है ना, ये पुणे शहर के शनिवार वाड़ा किले की है। तो चलिए बिना किसी देरी कहानी शुरू करते हैं। शनिवार वाड़ा किला पुणे का ऐतिहासिक धरोहर है। ये पेशवाओं के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, लेकिन इस किले की दीवारों में छुपा है एक ऐसा भयानक रहस्य जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह किला जितना अद्भुत है उतना ही डरावना भी। तो कहानी शुरू होती है 1773 से, जब पेशवा नारायण राव का इस किले में कत्ल कर दिया गया था। षड्यंत्र के तहत उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई ने इस नारायण राव की हत्या करवाई थी। इस घटना के बाद से किले में रात के समय अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों का कहना है कि आज भी नारायण राव की आत्मा किले में भटकती है और मदद की पुकार लगाती है। यह घटना 1990 के दशक की है। सुनील और उसकी पत्नी अंजलि पुणे घूमने आए थे। इतिहास और पुरानी इमारतों के प्रति गहरी रुचि रखने वाले सुनील ने अंजलि को शनिवार वाड़ा किला देखने का सुझाव दिया। दोनों ने दिन में किले का भ्रमण किया और उसकी भव्यता से प्रभावित हुए। सुनील ने अंजलि से कहा, इस किले के बारे में सुनी सुनाई बातें हैं कि यहाँ रात को अजीब घटनाएं होती है। क्यों ना हम भी रात में यहाँ रुक कर देखें। अंजलि ने पहले तो मना किया, लेकिन सुनील के जिद करने पर वह मान गई। उन्होंने रात के समय किले में रुकने का फैसला किया। उन्होंने रात 9 बजे के बाद किले में घूमना शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा था और हवाओं में एक अजीब सा ठंडापन महसूस हो रहा था। रात के 12 बजे जब वे किले के अंदर बने बगीचे में पहुंचे तो अचानक सुनील को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ें इतनी तेज थी कि उसे लगा कि कोई पास से ही दर्द में तड़प रहा हो। उसने अंजलि से पूछा, तुमने वे आवाज़ सुनी? अंजलि ने डरी हुई आवाज़ में कहा, हाँ, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक वे जहाँ खड़े थे वहाँ की ज़मीन से एक सफ़ेद धुआं उठने लगा और उनमें से एक बच्चे की परछाई नज़र आने लगी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक युवक का रूप ले लिया। सुनील और अंजलि के सामने नारायण राव की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और बदले की भावना झलक रही थी। वह आत्मा सुनील के पास आई और अपने दर्द भरी आवाज़ में कहा, काका माला वाचवा, काका मुझे बचाओ। सुनील और अंजलि को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्मा शरीर से निकलने वाली है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए हों। उस आत्मा ने उनके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चारों ओर की दीवारों से नारायण राव की चीखें गूंजने लगी। अंजलि ने सुनील का हाथ पकड़ा और किसी तरह हिम्मत जुटाई। दोनों ने जोर से चीखते हुए भागने की कोशिश की। तभी आत्मा ने अचानक उन्हें छोड़ दिया और गायब हो गई।
दोनों ने तुरंत किले से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और वहां से भाग निकले। अगले दिन सुनील और अंजलि ने इस घटना को किसी से नहीं बताया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात का डर और नारायण राव की चीखें उनके जहन में हमेशा के लिए बस गई। शनिवार वाड़ा में आज भी वो चीखें सुनाई देती है, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो अभी भी चैन की तलाश में भटक रहा है। इस किले के रहस्य और उसकी दीवारों में छुपी आत्माओं की कहानियाँ आज भी लोगों को डरा देती है। पुणे का यह किला इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इसके अतीत के साए में छिपी सच्चाई आज भी जीवित है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपको ये सीरीज़ सुनना अच्छा लग रहा है और आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। अब कल फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।